नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत बुलेटिन की कानपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कानपुर के जाजमऊ थाने में विधायक और भाई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। धमकाने और घर में कब्जा करने और आग लगाने की धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। जाजमऊ की पीड़िता फातिमा ने इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी के ऊपर घर पर कब्जा करने का आरोप लगाया। आज रात यानी गई रात मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने इरफान और भाई रिजवान की तलाश में छापे मारे हैं। देर रात घर में नहीं मिले दोनों। पुलिस की टीमें उन्हें खोजने में जुटी हुई हैं। इस मामले में कोताही बरतने के आरोपी एसओ जाजमऊ सस्पेंड कर दिए गए। थानेदार के सस्पेंड होते ही सीयूजी नंबर भी उनका बंद हो गया है। जाजमऊ थाने का सीयूजी नंबर स्विच्ड ऑफ पता चल रहा है। इरफान सोलंकी के भाई पर मामला दर्ज नहीं करने पर थानेदार पर भी कार्रवाई की गई है। आनंद फानन में मामला दर्ज करके रात विधायक के घर पर दबिश दी गई। विधायक इरफान सोलंकी का जो फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो बंद आ रहा है। जो विधायक हैं उनकी बेटी ने एक वीडियो बना के वायरल किया, उसमें ये खौफ और डर का साया बनाने की बात कही गई है। इस पर क्या कहें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस वीडियो में ही देख सकते हैं कि पुलिस एज पर लॉ वर्क कर रही है एंड वी हैव केप्ट आवर सेल्फ विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ एंड विल कीप वर्किंग विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ। किसी तरीके का मिसबिहेव की आप लोगों की तरफ से नहीं की गई, क्योंकि परिवार और अब जो पार्टी के अन्य विधायक हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि कानपुर पुलिस की जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में। नहीं, देखिए, हमारी कार्रवाई वी कीप वर्किंग 24 आवर एंड सिंस इंफॉर्मेशन वाज वेरी सीरियस, तो हमें उस पर एक्ट करना है और हम विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ हमने वर्क किया है एंड इन फ्यूचर ऑल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ ही हम वर्क करेंगे। अभी कितनी टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि जो अभियुक्त हैं, जो जिनके खिलाफ कंप्लेन है वो नहीं की है? दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, वी कैन नॉट रिवील ऑल दीज थिंग्स। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद तिवारी को आप अभी सुन रहे थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी का बयान भी सामने आ गया है। देर रात 3 बजे मेरे घर में पुलिस आई, ये उनका कहना है, और मैं और मेरा भाई निर्दोष हैं, ये भी कह रहे हैं इरफान सोलंकी। पुलिस ने हमारे घर को छावनी में तब्दील कर दिया है, कहना है इरफान सोलंकी का। देर रात 3 बजे मेरे घर में कम से कम 10-15 थानों की पुलिस आई, जिसने मेरे घर को छावनी बना दिया। क्योंकि आप सबको मालूम है, हाल ही में मेरे चाचा का निधन हुआ। मैं घर पर मौजूद नहीं था। मेरे परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ पुलिस ने बहुत बदतमीजी करी। और महाराज जी, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसमें आप इंटरफेयर करिए, विधायकों की कमेटी बनाइए और कम से कम मैं आपकी विधानसभा का एक विधायक हूँ, हमारी गरिमा बचाइए, हमारी इज्जत बचाइए। मुख्यमंत्री से अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इरफान सोलंकी ने वो आपने देखा और सुना। वहीं उन पर केस दर्ज होने पर उनके चाचा का बयान भी सामने आया। उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला पर ही कई आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एक पीड़िता सामने आई थी जिसने कहा था कि रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। इरफान के घर पर हम मौजूद हैं, उनके चाचा हमारे साथ हैं सरताज, उनसे बात करते हैं। सरताज साहब, देर रात पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या हुआ यहाँ? तो जैसे कि हमें उनके बच्चों ने खबर दी, सुबह हमें मोबाइल करा कि हमारे घर पुलिस आई है और काफ़ी फोर्स के साथ आई है और हमारे इरफान सोलंकी विधायक को ढूंढ रही है कि कहाँ हैं, उनको हमें गिरफ्तार करना है। उन्हें उन बच्चों को दबाव डाला, लेकिन इत्तेफाक के बाद विधायक जी लखनऊ गए हुए थे, घर पर थे नहीं वो। जैसे कि जानकारी हुई है कि किसी पीड़िता ने शिकायत करी है कि हमारे घर को आग लगाई है एक झोपड़ी में, जबकि उसका कोई हक भी नहीं है वहाँ झोपड़ी में। उसका न बैनामा है, न रजिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है, न पेपर हैं। एक नाजायज़ कब्जा करे हुए महिला है। आप उल्टा ये कह रहे हैं कि उस महिला ने नाजायज़ कब्जा किया? उस महिला ने कब्जा करा। जो हकीकत है, पेपर हम करे, हम तो कई बार लिख के दिया, इनके परिवार वालों ने लिख के दिया कि भाई जाँच कर ली जाए। जिसका पेपर जो रजिस्ट्री है वो रिजवान सोलंकी के नाम है। चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं उसकी जांच होना चाहिए। कमिश्नर साहब पुलिस से मेरी दरख्वास्त है कि उसकी निष्पक्ष जांच कर दें और देख लें कि इसमें इन लोगों का हाथ है ही नहीं है, बल्कि महिला उन पर इल्ज़ाम लगा के, आग लगा के इन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि हमें परेशान किया जा रहा है। ये जांच के विषय है, जांच कर ले, जो सख्त हो वो सामने सबके आना चाहिए।
परिवार के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि पूरी जांच हो जाए, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो महिला फातिमा नाम की पीड़िता है, जो अपने आप को पीड़िता बता रही है और कह रही है कि ये मकान उसका है और उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया विधायक के द्वारा, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी के द्वारा, वो दरअसल रिजवान सोलंकी का ही मकान है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। चलिए अब आपको सीधा कानपुर लिए चलते हैं रतीश त्रिवेदी के पास, जो कि सभी पक्षों से बात कर रहे हैं और इस खबर पर तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं। अब सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। रतीश, आपने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की बात सुनाई, आपने इरफान सोलंकी के चाचा की बात उनसे बात की और उनका आरोप भी देखा हम सभी ने, लेकिन अभी फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है? इरफान सोलंकी कहाँ है, उनके भाई रिजवान सोलंकी कहाँ है, पुलिस क्या कह रही है अभी फिलहाल? देखिए, फिलहाल की स्थिति आपको बता दें कि पुलिस ये नहीं पता कर पाई है, मालूमात नहीं हुई है कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी कहाँ हैं। हालांकि इरफान सोलंकी ने अपना बयान जरूर जारी कर दिया है और उस बयान में वो मुख्यमंत्री से साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि इस मामले की स्पष्ट तौर पर जांच की जाए। एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एक दिन पहले हमको तहरीर मिली थी और तहरीर की जांच करने के बाद जब हमने फैक्ट जुटाए तब हमें पता चला कि मामला गड़बड़ है और इस पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। उसके बाद जब जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जो समर्थक हैं, जो चाचा हैं इरफान सोलंकी के, उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस ने विधायक इरफान सोलंकी से, उनके भाई से कोई बातचीत ही नहीं करी। उनसे भी कम से कम स्पष्ट कर लेना चाहिए था कि मामला है क्या। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि महिला कह रही है कि मेरा घर है, इस पर मुझे धमकाया जाता था, आग लगा दी गई, कब्जा करने की नीयत से बार बार प्रयास किया गया इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के द्वारा, लेकिन उल्टा आरोप लगा दिया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी का विवाद है ये तो रिजवान सोलंकी की है, यानी वो जो पीड़िता है फातिमा, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है और ये प्रॉपर्टी रिजवान सोलंकी की है, उसके कागज भी हैं। दोनों पक्ष अब कागज होने का दावा कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि कागज बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आज किसी प्रॉपर्टी को लेकर के तमाम दावेदार सामने आ जाते हैं, तो बहुत गहनता से इस बात की जांच करनी होगी। लेकिन अभी तक की जो अपडेट ये है कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी कहाँ हैं ये पता नहीं। जो धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत ही गंभीर है, यानी 10 साल मिनिमम सजा है और 10 साल मिनिमम सजा में आप एक चीज़ जो टेक्निकलिटी निकल के आती है कि नॉन अवेलेबल हो जाती हैं तमाम चीज़ें, यानी बहुत गंभीर धाराओं में, और धाराओं की एक लंबी फहरिस्त है। उनको लगाया गया है धमकाने का आरोप, आग लगाने का आरोप, इरादतन हत्या करने का आरोप। और एक बात और निकल के आ रही है जो आरोपों में है कि जो महिला है, जो पीड़िता फातिमा है, उसके भाई का भी मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी, तो उसमें भी रिजवान का नाम निकल करके रिजवान पर आरोप लगे थे, रिजवान सोलंकी पर। तो ये तमाम चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। इस दौरान पुलिस की कई टीमें सर्च कर रही है और सघनता से सर्च कर रही है। अब से कुछ देर पहले हमारी बात भी हुई थी पुलिस के आला अधिकारियों से, उन्होंने भी कहा कि हम लगातार सर्च कर रहे हैं और सर्च करने के बाद हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ दोनों लोग हैं, क्योंकि रात में 3 बजे जो सर्च की गई उसमें इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। हालांकि इरफान सोलंकी का कहना है कि जाँच ठीक ढंग से की जानी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी विवादित है जिस पर वो पीड़िता अपना दावा कर रही है वो दरअसल रिजवान के नाम है। जी, एक तो बात यह है कि प्रॉपर्टी किसके नाम है, जांच इस पर होनी चाहिए और सघनता से होनी चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा रतीश, के कागज़ों का जो मसला है, कागज़ों का जो मामला है, उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि इस तरह के बहुत सारे प्रॉपर्टी के विवाद हैं जिसमें सभी पक्ष कागज़ होने का दावा करते हैं और उस कागज़ के ज़रिए बताते हैं कि प्रॉपर्टी उनकी अपनी है। लेकिन दूसरी बात, जो आरोप है धमकाने का, हत्या करने की धमकी देने का, ये बहुत गंभीर आरोप है। सवाल ये है कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, क्या ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें उस मकान पर कब्जे को लेकर कोई इस प्रकार का विवाद हुआ हो, कोई कहासुनी हुई हो, कोई बातचीत हुई हो? इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, पीड़िता का ये दावा है कि पिछले कुछ महीनों से वो जाजमऊ थाना, जो नया थाना बना है, पहले ये चकेरी थाना अंतर्गत आता था, लेकिन कानपुर कमिश्नरी बनने के बाद ये जाजमऊ थाना बना और जाजमऊ थाने में 2-3 महीने से वो चक्कर लगा भी रही थी, ऐसा उस पीड़िता का दावा है। लेकिन पुलिस सुन नहीं रही थी। शायद इसीलिए पुलिस कमिश्नर की तरफ से आज जो जाजमऊ थाने के एसओ हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। रात में एफआईआर, देर रात में एफआईआर की गई और उसके बाद जो एसओ थे उनको हटाया गया। अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको तस्वीरें भी दिखाते रहें। समर्थकों का आना जाना भी यहाँ पर शुरू हो गया है, तमाम समर्थक भी यहाँ पे आ रहे हैं। 2-3 महीने पहले से चक्कर लग रहे थे,
विवादित प्रॉपर्टी थी और प्रॉपर्टी विवादित होने के चलते दोनों पक्ष अपना अपना दावा पेश कर रहे थे कि रिजवान सोलंकी की है या फातिमा की है। जो रिजवान समर्थक यानी इरफान समर्थक है, उनका कहना है कि महिला ने वहाँ झोपड़ी बना करके कब्जा कर लिया था। केडीए की प्रॉपर्टी है कानपुर विकास प्राधिकरण की, जिसे रिजवान सोलंकी ने ले लिया था। लेकिन इसी बात का झगड़ा है। दोनों पक्ष अपने पास पेपर होने का दावा करते हैं, कुछ समर्थक भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप इधर आइए। ये बात बार बार निकल के आ रही है, किसकी प्रॉपर्टी है ये, और झगड़ा पहले भी होता रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कोई, मतलब कि अभी तक कोई ऐसी बात आई कि पहले भी झगड़ा होता रहा है। मानिए क्योंकि हम माननीय विधायक जी के समर्थक हैं, हम इतना ही कहेंगे, आज तक जिसने घर किसी का बसाया उजाड़ने वाली कहाँ से बात आ गई। हमारे विधायक जी इस तरह से कोई भी विवाद में आज तक नहीं रहे, और जो भी आरोप है, ठीक है, रतीश समर्थक है और वो कह रहे हैं कि जिसने आज तक सबका घर बसाया हो वो किसी का घर उजाड़ने की बात कैसे कर सकता है। वो समर्थक हैं, उनकी भावनाएं भी ऐसी ही होंगी, इसका अनुमान था, और उनके शब्द भी वैसे ही है जैसा कि अनुमान था। बहुत धन्यवाद आपका रतीश। अब पुलिस को सच जो है सामने लाना होगा, और वाकई ये सघनता से की जाने वाली जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।